Second thing is that now we are going to discuss about yes no answer type question and WH type question. Okay, regarding present and definite. Okay, how to reply in yes or no and how to reply okay when somebody asks a question by using WH type. जब कोई WH टाइप से क्वेश्चन करता है तो हम कैसे रिप्लाई करते हैं, और जब कोई एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन करता है तो कैसे रिप्लाई करते हैं, ये तो क्लियर है, मैंने बताया भी है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन करता है एस नो आंसर टाइप, एस नो आंसर टाइप, एस नो आंसर टाइप, ठीक है ना। एस नो आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो मैंने पूछा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, ओके, इसकी हिंदी क्या होगी सबको पता है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो पता है ना कि तातेती में ही इसका सेंस जाएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, या तो यस में होगा या तो नो में। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बोलते हैं तो यस, नहीं बोलते हैं तो केवल नो में भी करेंगे रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए रिप्लाई कराता हूं क्योंकि आप हैबिटेंट रहेंगे, आदत में रहेंगे, ठीक है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यस में करेंगे तो बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, है ना। ये क्या है, अफर्मेटिव तो है ना। अगर नो में जाना है तो क्या होगा, आई के साथ नो लगाना है, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। ओके, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने यस में कहा यस आई स्पीक इंग्लिश, नो में क्या कहा, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अगर इसमें से कोई एक आप बोल सकते हो, व्हेन आई आस्क ए क्वेश्चन डू यू स्पीक इंग्लिश, बस। अगर निगेटिव बोलना है डू यू स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्लियर ना। अगर यहाँ पे डज से क्वेश्चन जा रहा है कि डज सीता प्ले पियानो, पियानो क्या है, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखे होगे ऐसे रहता है, ऊपर से एक छतरी रहता है ना, बैठ करके वो बजाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पियानो। ओके, तो डज सीता, ओके, डज सीता प्ले पियानो, तो ये सीता है ना, तो ये पता चलेगा कि ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा थर्ड पर्सन है और ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा, एस और यस तो ऐड होगा, तो बोलेंगे यस यस सीता। अब हो गया ना, प्ले में क्या कर देना है, ऐसे हो जाना है, यही हमारा करेक्ट है, यही हमारा करेक्ट स्पोकन इंग्लिश है। यस सीता प्लेज पियानो। अगर निगेटिव में जाना है तो सिंपल सा बोलना है नो सीता डज नॉट लगा देंगे ना, सीता डज नॉट प्ले पियानो, प्ले पियानो, हो गया ना। यानी निगेटिव में गया तो देखो जिसके साथ एस और यस लगा, मैंने बताया जिसके साथ एस और यस लगा उसके साथ क्या लगाना है, डज नॉट कर देना है, क्या कर देना है, डज नॉट लगा देना है। ये हमारा दिमाग में सेट होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहां से, डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या होगी, क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो ये हमारा दे क्या है, थर्ड पर्सन है, और मैंने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने क्या बताया कि थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंज कौन होता है, आई एंड यू, आई एंड यू, माई एंड योर, माई एंड योर, अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। तो डू दे लर्न इंग्लिश, आपका रिप्लाई यस में जा रहा है तो क्या बोलेंगे, एस दे, इसके साथ तो एस और यस लगाना नहीं है तो क्या हो जाएगा, यस दे लर्न इंग्लिश, यस दे लर्न इंग्लिश। निगेटिव में जाएगा तो सिंपल सा बनेगा नो दे के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ये तो हो गया क्लियर। अगर ये माई वाली व्यवस्था जहां पे आ जाए, जैसे योर से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो डज योर सिस्टर कुक फूड, डज योर सिस्टर कुक फूड, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, योर से, सिंपल सी बात है। तो योर चेंज होगा किस में, योर चेंज होगा माई में, हम लोग रिप्लाई माई से करेंगे। तो यस में क्या जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस माई सिस्टर, अफर्मेटिव बनेगा ना,
यस माय सिस्टर। और क्या माय सिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। माय सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब है तो एस और यस तो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ करना नहीं है। यस माय सिस्टर, कुक में हम लोग क्या करेंगे, यस लगा देंगे। कुक्स क्या, फूड। निगेटिव में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नो माय सिस्टर डज नॉट कुक फूड। अब इसमें क्या होगा, कुक फूड, इसमें एस नहीं रहेगा। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें? योर भी आ जाएगा। जैसे मैं अभी कहूं कि डू योर ब्रदर्स टीच यू एट होम। इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या होगी, क्या आपके भाई लोग, ब्रदर्स आ गया ना, तो क्या आपके भाई लोग या क्या आपके भाई सब, क्या आपके भाई लोग क्या करते हैं तुम्हें, क्या तुम्हारे भाई लोग ना, क्या तुम्हारे भाई लोग तुम्हें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। किस पे, घर पे। क्या तुम्हारे भाई लोग तुम्हें घर पे पढ़ाते हैं? तो बोलोगे ना हाँ मेरे भाई लोग मुझे घर पे पढ़ाते हैं। तो क्या भाई लोग आ गया ना, तो सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव में भी एस और यस नहीं लगेगा और निगेटिव में तो लगेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, यस माई ब्रदर, यस माई ब्रदर्स है ना, माई ब्रदर्स डू नॉट लगा देंगे ना, सॉरी टीच होगा ना अफर्मेटिव में, यस गुड। टीच मी, यू चेंज इनटू मी, टीच मी एट होम। निगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो माई ब्रदर्स, यस माई ब्रदर्स डू नॉट टीच मी एट होम, सो ये हमारा एस नो आंसर टाइप का है। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब तो ये आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेशन भी हमारा होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं पूछूं, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल? यस आई प्ले फुटबॉल। डू यू वॉच टीवी? यस आई वॉच टीवी। डू यू सिंग ए सॉन्ग? यस आई सिंग ए सॉन्ग। डू यू ऑपरेट फोन? यस आई ऑपरेट फोन। बट ये क्वेश्चन है कि डज सीता प्रिपेयर्स टी, सॉरी डज सीता प्रिपेयर टी, तो आपका आंसर रहेगा यस सीता प्रिपेयर्स टी, सीता प्रिपेयर्स टी। नो सीता डज नॉट प्रिपेयर टी। ओके, डू दे कम एट योर होम, क्या वे लोग तुम्हारे घर आते हैं? यस दे कम एट माई होम। नो दे डू नॉट कम एट माई होम। तो ये हमारा क्या था, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ओके एस नो आंसर टाइप। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हाँ ओके।